नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भरतपुर से, जहां जमीनी विवाद में भाई ने भाई को मारी गोली। और साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तेल्हारा मिलिंद नामदेव गवार गुरु और उनके भतीजे वैभव मनोज गवार गुरु रात में हुई भारी बारिश के कारण लेंडी नाले में आई बाढ़ के कारण अपनी बोई हुई सोयाबीन की फसल की रक्षा के लिए पंचगान उबर खेड़ गए थे। रात 9:30 पर घर लौटते समय लेंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। अप्रत्याशित रूप से चाचा मिलिंद गवार गुरु और भतीजे वैभव मनोज दोनों बाढ़ में बह गए। मिलिंद नाले के किनारे एक पेड़ की टहनी पकड़कर ऊपर आए, लेकिन वैभव को नहीं बचा सके क्योंकि वो पानी में काफी दूर तक बह गया था। वैभव सुबह 6 बजे मृत पाया गया। उसे डाक द्वारा तेल्हारा ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। आगे की जांच तेल्हारा पुलिस थाने के थानेदार उले माले द्वारा की जा रही है। वैभव गवार गुरु सेठ बंशीधर कॉलेज तेल्हारा में कक्षा 12 में पढ़ता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके निधन से पूरे पंचगान उबरखेड़ गांव में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लेंडी नाले पर बना पुल बहुत छोटा है और एक तरफ से पूरी तरह से टूट चुका है। पंचगान क्षेत्र के नागरिक प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और नाले पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता। भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव पिंगौरा में सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रविवार देर रात हुए इस सनसनीखेज घटनाक्रम में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी विजय शर्मा पिंगौरा गांव का निवासी है और पुलिस विभाग से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है। नदबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों भाइयों के बीच 5.25 बीघा जमीन को लेकर करीब 5 वर्षों से विवाद चला आ रहा था। विवाद रविवार रात उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया जब आरोपी ने अपने छोटे भाई दौलत राम शर्मा पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपी से अवैध हथियार के बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। गांव में घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना ने एक बार फिर रिश्तों में जमीनी विवाद के कारण बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है। गांव पिंगौरा में सगे भाइयों में ब्रजिंदर, दौलत व राजेंद्र में करीब 5 साल से ज़मीनी विवाद चल रहा था। ज़मीनी विवाद को लेकर ब्रजिंदर ने शाम को अपने भाई को घर से निकलते समय कट्टे से फायर कर गोली मार दी, जिसकी मृत्यु हो गई मौके पर, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह। राट कस्बे के दीवानपुरा इलाके में मामूली विवाद के चलते किराए के मकान में रह रही एक दबंग महिला ने उसी मकान में रहने वाली मां बेटी के साथ गाली गलौज कर उनकी जमकर पिटाई कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने राट कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले में कोतवाली पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है। राट कस्बे के दीवानपुरा इलाके में किराए से रहने वाली महिला अभिलाषा पत्नी महेश सोनी ने मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे राट कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर देकर बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 6:30 पर पुराने विवाद के चलते उसी मकान में रहने वाली दबंग किराएदार महिला ने रोटी बनाने वाले बेलन से उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उसके साथ मारपीट होते देख जब उसकी बेटी उसे बचाने के लिए दौड़ी तो उक्त दबंग महिला ने उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की। बताया कि उसने राट कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं मामले में राट कोतवाली पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है। क्या घटना हो गई है? चल लो, तुम बता दो क्या हो गया है बेटा? अंकल जी मतलब 6 बजे आए, हम लोग पड़े थे, मम्मी ने बस दरवाजे खोला, आप रही मम्मी को मारने लगी और फिर हमें मारने लगा। फिर हम लोग बचाने के लिए कहा तो हमें मुड़ी पे धक्का दिया, ऐसे मार दिया और एक बोतल थी उसमें हमें पहले पाँव में मारा, फिर नाक में मारा, नाक को बहुत खून गया और फिर हमारी बहन को पिल्लर से खूब में मारा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम चाहत है। तुम्हें भी मारपीट कर दी? तीनों बच्चों को मारा, ये हमारी रिश्तेदार की बिटिया है वो उसको मारा है। चलिए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता रजा खान की रिपोर्ट।
रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहगांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते 60 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति का शव गांव के रास्ते में पड़ा हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक व्यक्ति के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहगांव का निवासी 60 वर्षीय वृद्ध भगवान दास पुत्र माता दीन, जो कि मेहनत मजदूरी और मछलियों का शिकार आदि कर अपना भरण पोषण करता था। भगवान दास का शव सोमवार की शाम को गांव में उसके घर जाने वाले रास्ते में पड़ा हुआ मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक भगवान दास अत्यधिक शराब पीने का लती था। ज़्यादा शराब पीने से ही उसकी मौत हुई है। वहीं गांव के कुछ लोगों ने गोपनीय तौर पर बताया कि ग्राम बहगांव में दर्जन घरों में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री की जाती है। ग्रामीणों ने आशंका जताते हुए कहा कि अवैध रूप से निर्मित की गई कच्ची शराब पीने से ही भगवान दास की मौत हुई है। वहीं अचानक हुई इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक भगवान दास की पत्नी कौशल के अलावा पुत्र भरत, अशोक और राजकुमार के अलावा अन्य सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में रात कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मेरा नाम सेवा है, मैं ओता से हूँ। मैं अपने गांव में ठेला लगाता हूँ बतासा का। और मैं वहाँ पे अपने घर के पास में ठेला लगाई हुई था बतासे का। और यहाँ से घाट से साहब लोग गए जिनका नाम है शिवम दत्त और अमित साहब। ये साहब लोग कौन हैं? शिवम दत्त साहब SI साहब थे और अमित साहब पुलिस वाले हों या कांस्टेबल, मैं नहीं जानता साहब। क्या घटना हुई आपके साथ? साहब वहाँ पर मेरे पास आए तो उन्होंने एक साहब ने 2-3 बतासे पिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, भोसड़ी वाले गाली देने लगा। वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा है हमसे। मान के साहब पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब। मैं 7 लोगों को अपने मतलब इसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब। और इन्होंने फिर इसके बाद बहुत मारा, मुझे गाली भी देने लगी। मैंने कहा साहब मारो मत, आप मुझे गलत मार रहे हैं बेकसूर। मैंने कहा तो वो बोले अब ये साले मुझसे बहस करेगा तुम, तो उन्होंने फिर लौट के मारा साहब। इसके बाद मैंने अपनी ठिलिया भी वहाँ से हटा ली, फिर भी उन्होंने लौट के मारा साहब। वो बोल रहे थे साले इधर तेरी ठेली नहीं लगनी चाहिए एक की। तो मैंने कहा साहब फिर कहाँ जाऊँ, मैं ठेली न लगाऊंगी, उससे मेरा घर का भरण पोषण होता है साहब। तो मैंने कहा तो फिर इन्होंने लौट के मुझे 2-3 लात भी मार दी साहब और तमाचा भी मार दी, जिससे मेरा कान रात भर दर्द करता रहा साहब। क्या चाहते हो तुम? साहब मैं न्याय चाहता हूँ। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता रजा खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा नौतनवा रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उन्हें फल वितरित कर सम्मानित किया। बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगाए और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश किए। दरअसल नौतनवा रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन इंटरसिटी एक्सप्रेस से सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए बोलबम यात्रा करते हैं, जिसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है और उन्हें पानी और फलाहार वितरित किए। इस दौरान पूरे स्टेशन पर हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष सुनाई दिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है, उसी तरह आज हम मुस्लिम भाइयों ने भी गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रूप देते हुए कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा और फलाहार दिए, जिससे समाज में सांप्रदायिक एकता बनी रहे और देश में अमन चैन बना रहे। वहीं कांवड़ियों भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा स्वागत होने पर काफी खुश दिखाई दिए। सर सावन का महीना चल रहा है, मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने आज किस तरह से कांवड़ियों का स्वागत किया है, क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले हम नए भारत की शुरुआत कर रहे हैं। नए भारत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग मानने वाले लोग हैं। आज सावन के इस पवित्र महीने में हम सभी कांवड़ियों का स्वागत किए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए और उन्हें प्रार्थना किए भगवान भोलेनाथ से कि ये जाएं भारत के खुशहाली के लिए, नौतनवा की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना करें। और सभी कांवड़ियों को स्वागत करके मेरा मन गदगद है और मैं आज इस बात का संदेश देता हूं कि इस नए भारत में सारे समाज के लोग एक दूसरे के साथ हैं। सारे समाज, सारे धर्मों की इज्जत करना हमारा धर्म है। इंसानियत और मानवता के राह पर चलकर हम लोगों ने ये काम किया है। सावन का महीना चल रहा है, किस तरह से आज आप लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया, क्या कुछ कार्यक्रम आज हुआ? आज ये सावन का महीना चल रहा है, हमारे भाई, हमारे नौतनवा के लोग
कांवड़ यात्रा निकाल के जा रहे हैं भोलेनाथ के दरबार में, वो अपने मजहब पर अमल करते हुए इस पवित्र महीने में वो जा रहे हैं। वहाँ से अपने कुछ कामना करके, कुछ तमन्ना करके जा रहे हैं, अपनी कामना पूरी करेंगे। हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है, फूल बरसा कर, जल दे करके उनका इस्तकबाल किया है ताकि वो आराम से जाएं और इस देश के लिए सुख शांति की दुआ वहाँ करें, अपने भगवान से मांगें। हम लोग क्या नाम है, ये कांवड़ियों के साथ हैं, अपनी भाईचारगी पेश करने के लिए हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और फूल वर्षा की है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कड़े निर्देश देते नजर आते हैं कि अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा किया तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सहसवाल नगर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुड्डो देवी पत्नी स्वर्गीय चेतराम मोहल्ला जहांगीराबाद का आरोप है कि हरि सिंह व रघुवीर सिंह ग्राम हरदतपुर के द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला का आरोप है कि हल्का लेखपाल बनोवर व कानून को उपरोक्त भूमि पर नपत के लिए गए थे। नपत के दौरान खतौनी में जितना रकबा है उससे ज्यादा रकबे को नाप कर दे दिया गया। तब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो इसी बात पर लेखपाल व कानून आग बबूला हो गए और कहने लगे कि जितनी जमीन मिल रही है उतनी रख लो, वरना तुम्हारी पूरी जमीन पर हरि सिंह व रघुवीर सिंह को कब्जा करा दूंगा। इन लोगों ने रुपया खर्च किया, यदि तुम लोग भी रुपए खर्च करोगे तो तुम्हारी जमीन पूरी हो जाएगी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने तहसील में पहुंचकर एसडीएम से की, लेकिन पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दबंगों ने विधवा महिला की भूमि पर निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया, जिसको लेकर विधवा महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का गढ़चिरौली जिला दौरा 22 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में माओवादी हिंसा में क्रूरतापूर्वक मारे गए नक्सल पीड़ित परिवारों के युवक युवतियों को पुलिस सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति के नियुक्त पत्र स्वयं मुख्यमंत्री के हाथों प्रदान किए गए। साथ ही देचली पेठा और जिमलगट्टा में नवनिर्मित पुलिस उप स्टेशनों की प्रशासकीय इमारतों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया। पिछले 3 वर्षों में गढ़चिरौली पुलिस विभाग में 56 नक्सल पीड़ित युवाओं की भर्ती की जा चुकी है और अन्य पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। आज कृषि महाविद्यालय गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन आधुनिक प्रशासकीय इमारतों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इन इमारतों से दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को अत्यंत सुविधा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 2018 में हमने माओवादी हिंसा के शिकार नागरिकों के पुनर्वसन के लिए शासन निर्णय पारित किया था। इसके अंतर्गत इस वर्ष 23 युवक युवतियों को पुलिस सिपाही पद पर नियुक्त किया गया, जो अत्यंत संतोषजनक है। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री गढ़चिरौली जिले के सहपालक मंत्री आशीष जायसवाल, विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, अहेरी विधानसभा से विधायक धर्मराव बाबा आत्राम, गढ़चिरौली विधायक डॉक्टर मिलिंद नरोटे और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।